नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मकर राशि, मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 7 जून को। यहाँ पर मंगल सिंह राशि में आ रहे हैं और यहाँ 28 जुलाई तक रहेंगे। तो मंगल का आपके अष्टम भाव में आना, अष्टम भाव चोट चपेट दुर्घटनाओं का, एक्सीडेंट का भाव है, अनिश्चितताओं का भाव है, लॉस का भाव है। 8वें भाव में जब मंगल आएंगे तो इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि केतु भी पहले से यहाँ विराजमान है। देखिए, सबसे पहली चीज़ सावधानी क्या होगी, वाहन थोड़ा धीरे चलाइएगा। अगर आप मशीनरी से संबंधित कोई काम करते हैं, आग या बिजली से संबंधित काम करते हैं, तो अपना ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं कि मंगल की जो दृष्टि है, उनके पास 3 दृष्टि है, चौथी, 7वीं और 8वीं। तो इनकी दृष्टि का फल आपको क्या मिलेगा। तो अष्टम भाव में मंगल बैठेंगे तो मांगलिक दोष बनाकर भी बैठेंगे। सिंह राशि में है मंगल, अपने घर को देख रहे हैं, तो ऐसे में ये समझ सकते हैं कि अपने घर के सामने खड़े हैं मंगल। तो ऐसे में अपने घर पर पूरा कंट्रोल है उनका। उनकी दृष्टि से शुभ फल आपको मिलेगा, सुरक्षा कवच आपको प्राप्त होगा, क्योंकि मंगल को सुरक्षा से भी जोड़कर देखा जाता है। इनकम के भाव पर दृष्टि देगा, सकारात्मक फल मिलेंगे, खासतौर पर लाभ की स्थिति बनेगी। कोई अगर महत्वपूर्ण कार्य है जो पूरा नहीं हो पा रहा था, कोई आपकी अधूरी इच्छा है, वो पूरा होगा। मंगल के पास वो पावर है, एनर्जी है कि जो भी कार्य आप करेंगे वो पूर्ण करके दम लेंगे, या फिर कार्य पूर्ण मंगल करवाएगा और आपको सफलता भी देगा। मंगल के पास 7वीं दृष्टि है। 7वीं दृष्टि से यह आपके द्वितीय भाव को देखेंगे, धन का भाव है। अब धन भाव यानी कि कुंभ राशि, अब शनिदेव का घर है और आपके भी राशि के स्वामी हैं शनिदेव। मंगल यहाँ देखेंगे तो शनिदेव मंगल का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मंगल भूमि से जुड़ा ऊर्जा का कारक ग्रह है। धन के भाव में दृष्टि डालना जो मंगल है उनके लिए, सबसे पहली बात तो अष्टम भाव में मंगल बैठा है और जब धन भाव को देखेगा तो रुका हुआ फंसा हुआ धन की प्राप्ति करवाएगा। आपकी वाणी का वेट बढ़ेगा, या फिर वाणी में एकदम से तेज भरा वाणी आ जाएगा, आप बिना लाग लपेट के भी बोल सकते हैं। इसलिए थोड़ा वाणी पर काम कर लीजिएगा, तो मंगल वाणी के जरिए आपको लाभ भी दिलवाएगा। मंगल की एक दृष्टि आपके तीसरे स्थान पर है, मीन राशि पर। अब तो गुरु और मंगल का कॉम्बिनेशन हालांकि यहाँ अच्छा होगा। मित्र की राशि को दृष्टि दे रहे हैं, तीसरा घर, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, आपके अंदर ऊर्जा बढ़ेगी, उत्साह बढ़ेगा। कोई भी काम आप बहुत ही सुकून के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे तो वो कार्य जोश के साथ करने से पूर्ण भी होगा, यानी विजयश्री को मिलेगा। अब मकर राशि वालों, तीसरा घर स्वयं एग्रीमेंट का है। कोई एग्रीमेंट अगर आपका साइन होते होते रह गया था या आप करना चाहते हैं, वो कार्य आपका बन जाएगा। तो जो भी दिक्कतें थी वो समाप्त होगा। ज्योतिष में अष्टम भाव में मंगल और मंगल के साथ केतु, अंगारक योग। अब अष्टम भाव क्या है, अनिश्चितताओं का भाव है, गुप्त विद्याओं का भाव है। तो अपनी चीज़ों को जितना सीक्रेट रखेंगे, गुप्त रखेंगे, उतना ही अच्छा। अंगारक योग का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, ईश्वर की तरफ थोड़ा झुकिए, भगवान की भक्ति कीजिए, इससे भी केतु की मुश्किलें समाप्त होती है। हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत कीजिएगा और साथ ही हनुमान जी के चरणों का सिंदूर का तिलक माथे पे, कंठ पे लगाना शुरू कर दें, तो मंगल संबंधी जो पीड़ाएं हैं, मुश्किलें हैं, वो समाप्त हो जाएंगी। अब हम समझते हैं कि हमने कहा कि वाहन थोड़ा धीरे चलाइएगा, और ख़ास तौर पर अगर आप बिजली का काम करते हैं, अग्नि संबंधी काम करते हैं, तब आपको बहुत संभल के रहना है। अब इस समय अपनी तमाम बातों को गुप्त रखिएगा, जैसे कि आपका कोई पासवर्ड है, आप उसको बहुत संभाल कर रखें, किसी को ना बताएं, किसी को अपने राज की बात ना बताएं। आप अगर, जैसे कि इस समय क्या होगा ना, आप कहीं अष्टम भाव सीक्रेट भाव भी है, कोई खबर लीक ना हो जाए। आपका धन आप कहाँ रखते हैं, कितना है सेविंग, कितना कहाँ रखते हैं, ये सभी चीज़ों को लीक ना होने दें। राहु आपके दूसरे भाव में बैठा है, धन के भाव में बैठा है, नहीं तो राहु आपका नुकसान करवा देगा। इसलिए गुप्त बातों को गुप्त रखें, किसी को भी ना बताएं। अब तीसरा घर में शनि बैठा है, लग्नेश होकर तीसरे भाव में बैठना अच्छा है। मंगल की दृष्टि यहाँ पर, तो मंगल की दृष्टि जब आपके धन भाव पे पड़ेगी, तो मंगल की दृष्टि का यहाँ आना आपके लिए खासकर अपने कंधों का ध्यान रखिएगा, दाहिने कंधे का ध्यान रखिएगा,
जिसको हम शोल्डर कहते हैं, थोड़ी सी समस्या होगी, कोई भी भारी वजन वगैरह संभल कर उठाइएगा तो बढ़िया है। तो मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन कहता है कि भाई बहन के साथ तालमेल बनाकर चलिएगा और मनमुटाव ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।